3 साल 1173 दिन 127 सुनवाइयां और एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष 6 बार के सांसद कोर्ट से बरी हो गए हैं। और सवाल ये खड़ा है कि क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है या सिर्फ एक नया मोड़ है। ब्रजभूषण सिंह से जब पत्रकार ने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा जो हाई कोर्ट जाना चाहे स्वतंत्र हैं और राजनीति और उसको लेके उनका कोई विशेष बयान सामने। अगर आप ये केस शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं यहाँ दो कहानियां हैं। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष है, तो दूसरी तरफ 6 महिला पहलवानों का पक्ष है। आज के इस वीडियो में पड़ताल करेंगे क्यों हुआ, कौन थे किरदार, टाइमलाइन क्या थी और दोनों पक्षों की बात क्या है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो खबर यह है जो दिल्ली में कोर्ट का राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके साथ सह आरोपी विनोद तोमर जो WFI के यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व सहायक सचिव रहे हैं, दोनों को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अश्विनी पंवार जो कि ACGM हैं, उन्होंने साफ कहा आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। और अब यह फैसला अचानक नहीं आया। 2026 की 2 जुलाई को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी हुई, उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और 1 महीने बाद फैसला सामने आया। ब्रजभूषण सिंह ने बरी होने के कहा, मैंने पहले दिन से कहा था अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित हुआ तो मैं सबसे कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और उनका एक कहना है कि उन्हें शुरू से भरोसा था कि सच की जीत होगी। लेकिन यहाँ पर रुक जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इस फैसले तक पहुंचने की कहानी बहुत लंबी है और उसे समझे बना ये बातचीत अधूरी रहेगी। तो जनवरी 2023 में जाना बनता है जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसे समझने के लिए हमें भारत के खेल संघों के ढांचे को समझना होगा। पहली बात तो यहाँ है कि सत्ता का असंतुलन है। रेसलिंग जैसे खेल संघों में एक ही शख्स दशकों तक अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा रहता है। कोई टर्म लिमिट नहीं, कोई मजबूत जवाबदेही तंत्र नहीं। ये सिर्फ रेसलिंग नहीं है, दूसरे खेलों के साथ। और दूसरी बात है पॉलिटिकल पावर। ब्रजभूषण सिंह सिर्फ एक खेल प्रशासक नहीं, वो 6 बार के सांसद हैं। कैसरगंज की सीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। और यहाँ एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस शुरू होता है। कहा जा रहा है जो हरियाणा के रेसलिंग के जो लोग हैं वो चाहते थे इस पे काबिज हों, और हुड्डा पे खास करके आरोप लगा दीपेंद्र सिंह पे कि वो इस खेल के पीछे थे। तमाम चीज़ें, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे पहलवानों की बात थी। कहा था कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं, और बाद में विनेश फोगाट को कांग्रेस से टिकट मिला भी। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक पॉलिटिकल कैंपेन शुरू होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ब्रजभूषण सिंह वो कैरेक्टर हैं जो भाजपा को कई सीटें आसपास जिताते हैं। कैसरगंज, गोंडा, अयोध्या, उस इलाके में उनका बड़ा प्रभाव है। और समाजवादी पार्टी भी वहाँ चुप रही। तो पहली चीज है तो ताकत का असंतुलन है, राजनीतिक पावर है। और तीसरी बात है शिकायत तंत्र की कमजोरी। तो ये एक खिलाड़ियों का आरोप है कि उनके पास एक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिससे उनकी बात सुनी जा सके असरदार तरीके से। लेकिन ब्रजभूषण सिंह का पक्ष ये है कि ये पूरा मामला राजनीतिक साजिश था और कुछ लोग WFI की कुर्सी हथियाना चाहते थे, इसलिए आरोप लगाए गए। और अगर हम दोनों ही नजरियों से बात करें, बिना किसी को दोषी या निर्दोष घोषित किए, हालांकि कोर्ट निर्दोष घोषित कर चुका है, फैसला अदालत का है, तो इस कहानी के मुख्य किरदारों से मिले। जैसा मैं बता चुका, ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद, अभी उनके बेटे सांसद हैं। कैसरगंज से BJP के नेता हैं, मुख्य आरोपी हैं। विनोद तोमर जिनकी मैं बात कर चुका, WFI के पूर्व सहायक सचिव हैं, सह आरोपी हैं। विनेश फोगाट हैं, शिकायतकर्ता पहलवानों में से एक हैं, अब कांग्रेस की MLA हैं। साक्षी मलिक जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान हैं, शिकायतकर्ता हैं। बजरंग पूनिया आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा है, शिकायतकर्ता पहलवानों के साथ खड़े रहे। और दिल्ली पुलिस जिसने FIR दाखिल की और चार्जशीट दाखिल की, और BJP
जिस पर इस पूरे मामले के बाद जबरदस्त राजनीतिक दबाव आया। और अब इन किरदारों को जहन में रखते हुए अगर टाइमलाइन पे चलते हैं कि कब क्या हो, 2023 की जनवरी में पहली बार महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना शुरू होता है। अप्रैल मई 2023 में मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करती है। 20 जुलाई 2023 को ब्रजभूषण सिंह नियमित जमानत पर बाहर आते हैं। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 506 के तहत चार्जशीट दाखिल करती हैं। 10 मई 2024 को कोर्ट आरोप तय करती है और ट्रायल शुरू होता है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है, 2024 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने ब्रजभूषण सिंह को टिकट नहीं दिया, बल्कि उनके बेटे को केसरगंज सीट से उम्मीदवार बनाया। ये फैसला साफ दिखाता है कि बीजेपी पर कितना दबाव है। मई 2025 एक अलग पॉक्सो एक्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से ब्रजभूषण सिंह को राहत मिलती है और उन्होंने अयोध्या में रोड शो किया। इस पर विनेश और बजरंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी कि जब 6 महिला पहलवानों का केस अभी कोर्ट में चल ही रहा है तो जश्न किस बात का। 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की अंतिम दलील पूरी हुई और 3 अगस्त 2026 को कोर्ट ने विनोद तोमर और ब्रजभूषण सिंह दोनों को सभी आरोपों से मुक्त किया। 3 साल का सफर है, 127 सुनवाई और एक फैसला। तो दोनों तरफ की बात अगर करें, ब्रजभूषण सिंह पक्ष शुरू से कहता आया है आरोप झूठे थे, राजनीतिक रूप से दुष्प्रेरित थे। दावा रहा कि कुछ लोग डब्ल्यूएफआई की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए ये पूरा अभियान चलाया गया। और कोर्ट के फैसले को वो अपनी बात की पुष्टि बताते हैं। पहलवानों का ये कहना रहा कि उनकी शिकायत जायज है और ट्रायल्स को लेके कि निजी कॉलेज में ट्रायल्स कराए गए, चयन निष्पक्ष मुश्किल हो जाए। और दिलचस्प बात यह है कि पहलवानों के अंदर भी मतभेद रहे। साक्षी मलिक ने आरोप लगाया कि विनेश और बजरंग को कुछ लोगों ने बहकाया, जिस पर विनेश ने साफ जवाब दिया कि किस चीज का लालच। तो ये सिर्फ ब्रजभूषण सिंह बनाम पहलवानों की कहानी नहीं है, इसके अंदर भी कई परतें हैं। और बात करें इसका असर क्या आया, बदला क्या। इस पूरे मामले का असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। खेल संघों में जवाबदेही और महिला सुरक्षा को लेकर देश भर में बहस छिड़ी। भाजपा पर आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से दबाव आया और टिकट न देने का फैसला उसी दबाव का नतीजा माना जाता है। यहां तक कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी उस दौर की पुलिस कार्रवाई पर चिंता जताई। तो कोर्ट ने आज कानूनी लड़ाई का फैसला दे दिया है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक सवाल अभी भी बाकी हैं। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, ये फैसला अभी भी अंतिम नहीं। शिकायतकर्ता पक्ष इसे उच्च अदालत में चुनौती दे सकता है। तो कहानी शायद अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई। और अब सवाल आपसे है कि क्या इंसाफ है या सबूतों की कमी की वजह से कुछ बचाव है। कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी राय क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।